जस्ट अ टैबू इन आवर सोसाइटी। सो हम जानते हैं इसको बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, लाइक शार्क वीक कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि हमें कौवे ने छू लिया है। माहवारी शब्द तो हम प्रयोग ही नहीं करना चाहते बिकॉज इट इज सिंफुल थिंग इन आवर सोसाइटी। सो क्योंकि अभी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है नवलगढ़ में, और मेरा कॉन्सेप्ट इज़ कि मैं पैड फ्री करूँ हर महिला को एज मच एज आई कैन डू। मैंने कई सारे डॉक्टर से, नर्सेज से भी इसके बारे में बात की है। कई बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ओनली मेंस्ट्रुअल कप, वाई नॉट पैड्स। तो पैड्स में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। सो मैं पहले इसी के ऊपर बात करती हूँ। सो पैड में बेसिकली हमारे पास एक तो ये है कि उसमें एक VOC कंपाउंड यूज हो रहा होता है, एक लेथल हो रहा होता है। तो उसके अंदर ये है कि वो ब्लीच करने का कॉन्सेप्ट है। ब्लीच करने के लिए, पैड को वाइट दिखाने के लिए, उसे फ्लेक्सिबल दिखाने के लिए वो यूज किया जाता है। सो उस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि वो हमारी बॉडी से इंटैक्ट होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। फिर VOC की भी अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारी उसको खुशबू देने के लिए, अरोमा देने के लिए होता है, तो वो भी इंटैक्ट होकर हमारी बॉडी में जा रहा होता है। 1999 के अराउंड एक जो है औरतों के ऊपर एक रिसर्च की गई, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर उनकी बॉडी को एस्ट्रोजन इंट्रोड्यूस किया गया उनकी बॉडी के अंदर। तो एस्ट्रोजन मुंह से भी दिया गया और वजाइनली भी उनके अंदर डाला गया। तो ये पाया गया कि जो वजाइनली एस्ट्रोजन डाला गया बॉडी में, वो 10% ज़्यादा था ओरल देने के कंपैरिजन में। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम पैड यूज कर रहे हैं और पैड के अंदर अगर कोई कंपाउंड है तो वो हमारी बॉडी में बहुत इजीली जाता है। आप डॉक्टर्स है, गायनिक्स है, तो नो डाउट आप लोग मना करते होगे आपके पेशेंट्स को कि केमिकल्स इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए हमारे वजाइनल एरिया के आसपास। कैसा ऐसा आप करते हो कभी? आपको क्या लगता है कि लाइक केमिकल इंट्रोड्यूस करना कितना सेफ है वजाइना में? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, इरिटेशन होगी, बार बार पेशेंट वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन करके जी। आता है। तो आप लोग भी मतलब ये मानते हैं कि केमिकल, क्या यहाँ लगाऊं? तो आप डॉक्टर्स हैं, तो आप लोग कितना उसको, मतलब बॉडी वॉशेस भी आजकल बहुत मार्केट में हैं, और भी कोई केमिकल्स है, हेयर रिमूवल क्रीम्स है, तो आप कितना मानते हो कि अगर उसको वजाइना के आसपास इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या ये सेफ है? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। इससे इरिटेशन बढ़ेगा, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सो एज आई सेड कि जैसा अगर हम वैसे केमिकल्स हमारी वजाइना के आसपास नहीं भेज रहे हैं, तो हम पैड में लगे हुए केमिकल्स क्यों उसको 5 घंटे 6 घंटे हम लगा के रख रहे हैं पैड को, और वो भी 5-6 डेज तक। तो हम समझ सकते हैं कि वो केमिकल से इंटैक्ट रह के हमारी वजाइना के थ्रू हमारी बॉडी में आता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है औरतों को सफर करवाते हैं। जैसे कई बार औरतों में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम तो है ही है, और वर्स्ट केस सिनेरियो जो है कैंसर्स भी हम कभी कभी औरतों में डिटेक्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर्स भी जो है इस वजह से हो रहे होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैं इसलिए पैड्स को जो है इस्तेमाल करवाना नहीं चाहती हूँ महिलाओं में। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पैड्स जो है, एक पैड के अंदर 4 पॉलिथीन बैग्स का जो वेस्ट है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है। अगर हम एक पैड को यूज करके फेंकते हैं तो वो 400-500 साल तक इस अर्थ के ऊपर रहने वाला है। तो ना तो ये हमारी अर्थ के लिए अच्छा है, ना ये महिलाओं के लिए अच्छा है, तो हम फिर ऐसी चीज यूज ही क्यों करें। अभी मैं सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन को प्रमोट करती हूँ, तो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन के अंदर कपड़े से बने हुए पैड्स भी हैं, टेम्पॉन्स भी हैं, और मेंस्ट्रुअल कप्स भी हैं। सो कपड़े से बने पैड को मैं इतना प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, औरतें ऑफिस जा रही हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो कपड़े के पैड को वॉश करना, उसे सुखाना, उसकी टेक केयर करना इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। टेम्पॉन्स एट द सेम टाइम वो भी एक औरत को समझना, और 6 घंटे का टाइम लगने के बाद में वो लीक करने लग जाएगा। तो हो सकता है कि हर औरत उसको हर 6 घंटे के अंदर नहीं चेंज कर सकती। सो इसीलिए मैं मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट करती हूँ। और मेंस्ट्रुअल कप प्रमोशन का एक रीजन ये भी है कि एक रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है। आपने 10 साल तक एक मेंस्ट्रुअल कप को यूज किया और आपने उसे जब फेंका तो वो रिसाइकल हो जाएगा, उसको ऐसे वेस्ट नहीं होगा, ना वो लैंड को खराब कर रहा है, ना वो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, ना वो जानवर उसको मुंह लगा रहे हैं। सो एक रीजन ये है। पॉकेट फ्रेंडली है, ग्रामीण क्षेत्रों को हम पैड फ्री करने वाले हैं। सो ग्रामीण क्षेत्रों में हर फैमिली उतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होती है कि उसको अफोर्ड कर सके। सो एक मेंस्ट्रुअल कप उनको देना, यानी एक औरत को 10 इयर्स तक पैड से, हर चीज से फ्री करना। सो आपके क्या सजेशंस है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप्स? मुझे ये लगता है कि इससे बायोमेडिकल वेस्ट जो बहुत ज़्यादा है अपने, वो उसमें कमी आएगी। और एक ये आपने बहुत अच्छी पैड फ्री मुहिम चलाई है, हम इसका समर्थन करते हैं, और हमारे मरीजों को भी इस बारे में बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
जी जी जी। सो मतलब आप सब कन्वीनियंस है इस बात के लिए कि हमको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए और ये सेफ है हमारी बॉडी के लिए। ओके, थैंक यू। सो मैं आप सबको ये मेंस्ट्रुअल कप्स देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसको यूज़ करो, पर्सनली यूज़ करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, और आप सबको मैं मेरे गांव में इनवाइट करना चाहती हूँ। जब भी पॉसिबल हो तब आप उनके साथ भी एक मीटअप करो, और आपके यहाँ पर जब कोई लोग आते हैं तो आप उनको भी यही सजेस्ट करो कि उनकी लाइफ तो इजी बने ही उन महिलाओं की, साथ ही हमारी जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, वो भी क्लीन हो। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉज है जो हम कर सकते हैं हमारी सोसाइटी और महिलाओं के लिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इफेक्टिवली करेगा क्योंकि हम सिर्फ मदर्स आएंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारा वजाइनल एरिया ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अदर्स। एक क्वेश्चन ये भी, आप तो डॉक्टर्स और नर्सेज हो, आपको ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो इस सब प्रोसेस के बारे में। सो इसको बेसिकली वॉश करना है पानी। अगर इनकेस किसी के बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, यू कैन यूज ऑयल एज वेल, कोकोनट ऑयल है ना। फिर बाद में इसको ऐसे प्रेस करना है। इसके बहुत सारे फोल्ड्स हैं, आप दूसरे दूसरे मीडियम्स के थ्रू इसको देख सकते हो। सिंपल तरीका यही है, इसको यू फोल्ड करना, अपनी वजाइना में यू इंसर्ट करना है, फिर ये जाके पॉप करेगा और खुल जाएगा। हमें वैक्यूम महसूस होगा, हमें पता चल जाएगा ये खुल गया है। आपको फॉर सेफ्टी ये इतना अंदर जाएगा बॉडी में, ठीक है, जस्ट ये टेल इसकी बाहर रहेगी। फॉर सेफ्टी हमें एक ऐसे एक चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली खुल गया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये बंद रह गया तो हमने इसको ऐसे उंगली फिराई तो ये यहाँ से हमको महसूस हो रहा है कि ये खुला नहीं है, तो हमें इसको नीचे से ऐसे इसको दबाना है और इसके अंदर हवा भरनी है। फिर ये बस हो गया, ब्लड इसके अंदर आ गया। आपको पता है कि मेरा बहुत ज्यादा फ्लो है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको खाली करो। इसको वापस से यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है, फोल्ड अपने आप होगा ये और ये निकल जाएगा। इसे खाली करना है, वॉश करना है, 5 दिन यूज करना है। 5 दिन के बाद इसे स्टेरिलाइज करना है, अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे इसको रख लो, फिर नेक्स्ट टाइम इसे यूज करना है। और ये एक मेंस्ट्रुअल अगर प्रॉपर इसका ध्यान रखते हैं तो ये 10 ईयर्स तक चलता है। तो यानी अगर किसी औरत ने इसे 400 रुपए खर्च करके खरीदा है तो 400 रुपए में वो 10 साल तक फ्री है इससे, है ना। तो ये इसी वजह से मैं इसे प्रमोट कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम इसको टॉयलेट में ही करेंगे। लाइक पैड्स का ये है कि हम कहीं पे भी किसी जगह कर सकते हैं, लेकिन इसको टॉयलेट में ही हमें यूज करना पड़ेगा। टॉयलेट ये, हाँ जी जी जी, ये बिल्कुल ये उसी टाइम होगा। लेकिन एक अच्छी बात इसकी है कि अगर कोई औरत 6 घंटे जॉब कर रही है तो ये 6 घंटे तक फर्स्ट सेकंड डे की मैं गारंटी नहीं लेती क्योंकि सबके फ्लोज अलग अलग है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे 6 घंटे तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपने घर में आराम से पहुंच जाओगे, आराम से इसे खाली कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। और आप लोगों को मालूम है कि ये कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है। नॉर्मल वुमेन्स तो पूछती हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, डर लग रहा है हमें, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबल है हमारा वजाइना और वापस उसी शेप में आ जाता है। सो बहुत इजी टू यूज़ है। और किसी की कोई क्वेरी? पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी पंचायत समिति मेंबर मोना राठौर जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है पैड फ्री नवलगढ़। इन्होंने आज मेंस्ट्रुअल कप के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है और ये बायोमेडिकल वेस्ट को कम करता है। हम हमारा स्टाफ, हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी इस मुहिम में इनका साथ देती हूँ और अपने मरीजों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँगी। तो अभी आप जो बताया है उनसे कितना संतुष्ट हो? मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और हम इसको यूज़ करके और इसके बारे में जानकारी बाद में दे पाएंगे। आगे भी आप मतलब इनका प्रचार प्रसार करते रहोगे? बिल्कुल करूँ। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, सो हमने जिला अस्पताल के अंदर जिला अस्पताल को पैड फ्री करने के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आज का कार्यक्रम रखा था। यहाँ गायनेक्स और नर्सेस को मैंने मेंस्ट्रुअल कप्स दिया है, उसके बारे में उन्हें बताया है। उन्होंने भी बहुत ही संतुष्टिपूर्ण रवैया रखते हुए इसे इस्तेमाल करने की बात कही है। जल्द ही हम इनके आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ेंगे और नवलगढ़ को पैड फ्री करेंगे।